करें। हमने कल आपको संसद सत्र बता दिया था, कोरम बता दिया था और जो संसद में भाषा प्रयोग की जाती है उसके बारे में बता दिया था। आज बात करने वाले हैं जो कार्यवाही की विधि होती है उसके संबंधित कुछ तथ्य कि किस प्रकार से या किससे संबंधित कार्यवाही या चर्चाएं शुरू होती है। तो आइए देखते हैं। हम देखते हैं संसद को जो सत्र या जो बैठक चालू होती है वो प्रारंभ होती है प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल से प्रारंभ होती है, ठीक है। जब हम प्रश्नकाल की बात करते हैं तो एक बात याद रखना कि इसका समय सबसे पहले देखते हैं कि किससे और किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक। प्रश्नकाल जो प्रारंभ होता है ये सरकार के प्रति या इसके जो जवाबदेही होती है या उत्तरदायी जो होती है वो सरकार की होती है। उत्तरदायी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार की उत्तरदायी होगी, ठीक। उत्तरदायी सरकार होती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरकार के मंत्रीगण से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? मंत्रीगण से वो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में। अब बात करते हैं जो प्रश्नकाल होता है ये समय काल इसका क्या होता है, तो याद रहे 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय रहता है, अर्थात 1 घंटा प्रश्नकाल रहता है। और हम कह सकते हैं जो लोकसभा है इसकी कार्य देखो दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा हमने आपको बताया था कि जो लोकसभा है निचला सदन है और जो राज्यसभा है, ठीक है, उच्च सदन है। जब प्रश्नकाल की बात करते हैं तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, टाइम सेशन है, वो 11 बजे से प्रारंभ होती है, ठीक, 11 AM से प्रारंभ होती है। वही जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा में ये 12 PM से प्रारंभ होता है, ठीक। ये है प्रश्नकाल शुरू होने का समय दोनों सभाओं में, ठीक। लेकिन दोनों में प्रश्नकाल आवश्यक होते हैं, पूछे जाते हैं। खैर आइए हम बात करते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के बारे में जो 11 से 12 बजे के बीच पूछा जाता है। सरकार उत्तरदायी होती है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनके मंत्रीगण इसका उत्तर देते हैं, अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं कि प्रश्नकाल या जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मुख्य रूप से कहें तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है तारांकित प्रश्न। पहला है तारांकित प्रश्न। उसके बाद आता है दूसरा है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। और फिर आता है तीसरा अल्पकालिक प्रश्न। अब बात करते हैं, देखो 3 हो गए। एक और है जो निजी व्यक्ति से संबंधित होता है तो उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं और ये पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले जब तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रहे ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है और ये तत्कालीन उत्तर दिए जाते हैं। तत्कालीन उत्तर दिए जाते हैं। जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, अर्थात मौखिक प्रश्नों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो वो 20 होती है। मौखिक प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ये याद रखना। अब बात करते हैं मौखिक प्रश्न पूछे जाने के पश्चात इनसे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आई बात करते हैं ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं। भैया हम देखते हैं कि कोई भी एक विषय ले लो, ठीक। तो हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां क्या होता है कि जब कोई भी मुजरिम जिस पर मतलब दोष डाला गया है कटघरे में जब खड़ा होता है तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी विषय से संबंधित, ठीक। कब किया, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, कहाँ किया, क्या आवश्यकता थी, मतलब विषय एक है जो ऊपर हेडलाइन है, ठीक है। लेकिन उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विषय होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 प्रश्न, उन्हीं से संबंधित जो प्रश्नावली होती है। पूरक प्रश्न क्या होती है? ये विषय से संबंधित प्रश्नावली होती है, विषय प्रश्नावली, प्रश्नावली सूची। ठीक है, पूरक प्रश्न क्या होती है? विषय से संबंधित प्रश्नावली सूची होती है। ये पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं? तो याद रखना, तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, उत्तर मौखिक दिया जाता है, और कुल कितने प्रश्न होते हैं? 20 प्रश्न होते हैं। अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो याद रहे, अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं, लिखित रूप से पूछे जाते हैं। जब भाई लिखित पूछेगा तो उत्तर भी लिखित देना होगा। जब उत्तर भी लिखित होता है और वो भी ये हो जाता है, देखो यहाँ होता है तत्कालीन देना होता है, यहाँ पर समयावधि नहीं होती है, सप्ताह भर, 15 दिन या 14 दिन, मैक्सिमम टाइम 14 दिन होता है। ठीक है, तो याद रखना, हमने मैक्सिमम टाइम लिख दिया है 14 दिन, परंतु इनका उत्तर देना आवश्यक होता है, उत्तर देना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जो तारांकित प्रश्न है, इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, जब अतारांकित प्रश्नों की बात करते हैं, यहाँ 20 है तो यहाँ पर 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 200 हो गई, अर्थात 200 प्रश्न अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पूरक प्रश्न पूछे गए थे, क्या यहाँ भी किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जी नहीं। कारण क्या है? लिखित रूप में उत्तर देना होता है, इसलिए यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर? आइए अब बात करते हैं जो अल्पकालिक चर्चा होती है या अल्पकालिक जो प्रश्न होते हैं, इनके बारे में। अल्पकालिक प्रश्न भी मौखिक पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक होता है। क्लियर? मौखिक पूछे गए, उत्तर भी मौखिक होता है, लेकिन पूछे जाने से 10 दिन पूर्व ही सूचित कर दिया जाता है, या फिर पूछे जाने के बाद 10 दिन का समय दिया जाता है कि आपको 10 दिन के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्नों के उत्तर के समय मतलब जो क्वेश्चन लिमिट है वो नहीं होती है। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन लिमिट नहीं होती, परंतु इन मौखिक प्रश्नों को पूछे जाने के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है सर, अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? अनुपूरक प्रश्न, जैसे पूरक प्रश्न क्या कहते हैं, उस विषय से संबंधित प्रश्नावली होती है, परंतु अनुपूरक प्रश्न में उस विषय से संबंधित प्रश्नावली नहीं होती है। यहां पर पूरक प्रश्नों की संख्या नहीं दी गई है, परंतु यहां पर पूरक प्रश्नों की संख्या मैक्सिमम 3 दी गई है कि 3 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक, अब बात करते हैं किस प्रकार से। मान लो किसी एक व्यक्ति को पार्टिकुलेट कर दिया गया कि इस व्यक्ति से केवल इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उससे मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर 2 हैं या 2 से अधिक हैं तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 3 ही रहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 ही प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे तारांकित हो, अतारांकित हो या अल्पकालिक प्रश्न हो, होता क्या है कि ये तीनों प्रश्न उस विषय से संबंधित मंत्री से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? मंत्री से पूछे जाते हैं। और हमने आपको बताया था जो प्रश्नकाल है, इनके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो उत्तरदायी होती है सरकार। उत्तरदायी कौन होता है? सरकार होती है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं राज्यसभा की, या फिर कह सकते हैं कि शून्यकाल की। ठीक, शून्यकाल, शून्यकाल भैया, शून्यकाल का प्रारंभ किस समय से होता है? तो 12 बजे से इसका टाइम प्रारंभ होता है, 12 PM से। जो दिन में 12 बजता है उसे हम PM में रखते हैं। ठीक,
तो 12 पीएम से प्रारंभ होता है। जो ये चालू होता है, हमने अभी आपको बताया था राज्यसभा का कार्यकाल किस समय से चालू होता है, 12 बजे से इसका सदन लगता है, या फिर कह सकते हैं इसकी कार्यविधि 12 बजे से प्रारंभ होती है। वही लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में क्या होता है, 11 बजे से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है उसके कार्यकाल के सदन की शुरुआत होती है, किससे होती है, शून्यकाल से होती है। ठीक, 12 बजे इसका समय होता है, या इसे हम लंच टाइम भी कह सकते हैं। लंच टाइम, समझ में आया। अब ये 12 बजे, और ये दोनों में रखे जाते हैं, चाहे रखा जाए राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में रखे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों सदन। शून्यकाल का समय दोनों में सेम होता है, परंतु जो कार्यविधि राज्यसभा की है वो शून्यकाल से ही प्रारंभ होती है। अब आइए, हमारा ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछे कैसे जाते हैं, क्या होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम प्रश्न होते हैं वो सार्वजनिक मामले से संबंधित होते हैं, सार्वजनिक मामले से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये लंच चर्चा होती है, या लंच टाइम में प्रश्न मतलब खाना खाते खाते पूछे जाते हैं। इनके लिए पूर्व सूचना आवश्यक नहीं होती है, पूर्व सूचना आवश्यक नहीं होती है। समझ में आया। इसमें पूरक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। समझ में आया। पूर्व सूचना आवश्यक नहीं होती है, दोनों सदनों में होता है, सार्वजनिक मतलब लोक महत्व या सार्वजनिक महत्व से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। इनके अतिरिक्त अगर हम बात करें, क्या इसकी चर्चा संविधान में है, तो इसका चर्चा जो है संविधान में या लिखित रूप में नहीं है, लिखित नहीं है। परंतु इसका कार्यकाल की जब शुरुआत की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 1962 में किया गया था, प्रारंभ 1962 में किया गया था। और शून्यकाल की चर्चा या फिर शून्यकाल पर चर्चा जो नाम दिया है वो हमारी मीडिया ने दिया है। किसने दिया था, मीडिया ने दिया है शून्यकाल चर्चा। ठीक है, हमारा जो प्रश्नों से संबंधित कुछ तथ्य थे हमने क्लियर कर दिए हैं, जैसे तारांकित, अल्पकालिक और शून्यकालिक। ठीक, याद रहे यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ आपको वो बताया है जिससे आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब बात करते हैं अल्पकालिक चर्चा पर। अल्पकालिक चर्चा क्लियर। अल्पकालिक चर्चा में क्या होता है कि जो सांसद होते हैं, सबसे पहले इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटे। ठीक, चूंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन ये मैक्सिमम टाइम है 2 घंटे, और इसीलिए अल्पकालिक चर्चा को हम क्या कहते हैं, 2 घंटा कालीन। ठीक है, तो याद रहे, या कह सकते हैं 2 घंटे की चर्चा। इसका जो दूसरा नाम है वो है 2 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा। हमने समय बता दिया कि क्या होती है। क्या ये डेली या प्रतिदिन पूछे जाते हैं, जी नहीं। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सप्ताह में 3 दिन डिसाइड करता है, सप्ताह में 3 दिन, यह 3 दिन उपलब्ध कराता है कि जो अल्पकालिक। अब बात आती है कि जो चर्चा होती किस पर है, तो याद रहे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराता है, वो कहता है कि लोक महत्व के विषय पर, लोक महत्व के विषय पर सांसद चर्चा कर सकते हैं, सांसद चर्चा या बहस कर सकते हैं। समझ में आया कि जो अल्पकालिक चर्चा होती है उसका टाइम 2 घंटे की चर्चा, या इसका दूसरा नाम ही है 2 घंटे की चर्चा। ठीक है, तो समय कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। बात करते हैं कि डेली होता है, नहीं, सप्ताह में 3 दिन लोकसभा अध्यक्ष देता है अनुमति, किसे, सांसदों को,
कि जो लोक महत्व या सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर आप सप्ताह में 3 दिन चर्चा कर सकते हैं या बहस कर सकते हैं। यह है हमारा अल्पकालिक चर्चा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने कहा इसे डाल देते हैं, साथ में ही इसको बता देते हैं। हमारा प्रश्नकाल अल्पकालिक चर्चा समाप्त हो गई है। अब आइए बात करते हैं कि जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव है या स्थगन प्रस्ताव है, कल बता दें, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।